Dear student, we are taking the topic the coming of the socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured, it was the socialism. कि जो फार रीचिंग विजन था कि सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की बननी चाहिए, वो जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म से रिलेटेड थी। मिड 19 सेंचुरी के यूरोप में सोशलिज्म जो था एक वेल नोन बॉडी ऑफ द आइडियाज बन गया दैट अट्रैक्टेड वाइडर स्प्रेड अटेंशन, जिसने चौतरफा जो है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोशलिज्म ने सोशलिस्ट देवर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड दे थिंक दैट इट वाज द मेन रूट ऑफ ऑल सोशल इविल्स। और वो ये मानते थे कि ये सामाजिक बुराई की सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल्स जो है प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी होती है, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बट द प्रॉपर्टीज वर concerned only with personal gains. In private sectors, whatever the property was concerned, this is for only personal gains and not with the welfare of those who made the property प्रोडक्टिव। ना कि केवल उन लोगों के बेनिफिट्स के लिए जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, इस तरह से जो है वो होल द सोसाइटी नॉट ओन द होल प्रॉपर्टी बट आल्सो a single person or single individuals or group of individuals control the property. More attentions would be paid to collective social interest. और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है इस और दिया जाना चाहिए कि सो दैट द सोशल इंटरेस्ट, collective social interest should be collective social interest should be given priority. Socialists want this change and campaign for it. और सोशलिस्ट ये चाहते थे कि कलेक्टिव इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए और सोशलिस्ट इस चेंज को चाहते थे और देवर कंपेनिंग फॉर इट। और वो इसके लिए कंपेन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? हालांकि जो बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी कैसे ऑपरेट हो सकती है? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? और सोशलिस्ट सोसाइटी का आधार क्या होना चाहिए? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स फॉर द फ्यूचर्स। सोशलिस्ट के फ्यूचर के संबंधित अलग अलग विचार थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव। कुछ लोग जो है कोऑपरेटिव के विचार से में यकीन करते थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो सब सब समाज के सहयोग से उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, उसमें खेतीबाड़ी की जाए या जो प्रॉपर्टी है उसको जो है और फिर बाद में जो है प्रोपोर्शनलेट्स प्रोपोर्शनली जो है उसका जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सोशलिस्ट इस तरह से भी यकीन करते थे। रॉबर्ट ओन हु वाज द लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर था, ही सॉट टू बिल्डिंग ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी। अब वह इस तरह की कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहता था जिस उसको जो उसने न्यू हार्मनी इन इंडाना यूएसए नाम दिया। उसने जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई उसको न्यू हार्मनी इन इंडाना यूएसए नाम दिया। अदर सोशलिस्ट वो एक्सपीरियंस करते थे दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन वाइड स्केल्स। कोऑपरेटिव जो है बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जानी चाहिए, ओनली थ्रू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स, और केवल इन इंडिविजुअल इनिशिएटिव के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज द कोऑपरेटिव्स, कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
In France, for instance, Louis Blanche wanted the government to encourage the cooperative and replace capitalist enterprises. फ्रांस के अंदर जो गवर्नमेंट लोग ये चाहते थे गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव को एनकरेज करे और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज जो पूंजीवादी एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको जो है रिप्लेस करें। दीज कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ द पीपल्स। ये कोऑपरेटिव जो होते थे ये लोगों के गिल्ड होते थे, एसोसिएशन होते थे, हु प्रोड्यूस गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, टू गैदर्स एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंगली टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। और फिर उस प्रॉफिट को जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे आवर्स एज पर द वर्क डन बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स आवर वाइज। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ही एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट्स। उसने अपने विचारों को ऐड किया। और क्या ऐड किया? कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इंडियन सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है वो कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट वाट एवर द मनी दे अर्न्स or the money that is invested in the factories and the profit of the capitalist was produced by worker। और जो उसका कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। द कंडीशन ऑफ द वर्कर कुड नॉट बी इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और कार्ल मार्क्स का ये विश्वास था कि वर्कर की पोजीशन तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है प्रॉफिट को एक्यूमुलेट नहीं करता। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। वर्कर को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना है। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है और उसको जो है ख़त्म करना है। कार्ल मार्क्स ये बिलीव करता था दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन, कि अपने आप को पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए वर्कर को एक ऐसी रेडिकली सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, जहाँ सभी प्रॉपर्टी जो है वो समाज के द्वारा कंट्रोल हो। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी इफ द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी वाज सोशली कंट्रोल। ही वाज कन्विंस, वह इस बात पर जोर देता था कि दैट वर्कर वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद कैपिटलिस्ट। इफ द वर्कर्स विल ट्रम्प, अगर वर्कर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वर्कर जो है दे विल श्योरली बी विन, वो जो है जीतेंगे। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है फ्यूचर की सोसाइटी है, नेचुरल सोसाइटी है, प्राकृतिक सोसाइटी है। अब वी आर टेकिंग द पार्ट 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म का सपोर्ट किस तरह से किया जाने लगा। By the 1817 का सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। 1870 तक सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में जो है चारों तरफा फैलने लगा। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, और उनके एफर्ट्स को, सोशलिस्ट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल था। जो वर्कर इंग्लैंड और जर्मनी में थे, दे स्टार्ट फॉर्मिंग देयर एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। उन्होंने अपने एसोसिएशन बनाना चालू किया, अपनी यूनियन बनानी चालू कर दी फॉर द सेक ऑफ द बेटर लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन, जिससे कि उनको बेटर लिविंग मिल सके और वर्किंग कंडीशन उनके लिए अच्छी हो। दे आल्सो एस्टेब्लिश फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स। और उन्होंने फंड की स्थापना भी की वेयर ऑल मेंबर्स गिव द फंड टू
प्रोवाइड द हेल्प टू देयर मेंबर्स इन द टाइम ऑफ द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के टाइम में, और demanding a reductions of the working hours, or they were also demanding that the working hour must be reduced and the right to vote must be given. In Germany, these associations work closely with the सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD। जर्मनी में जो है इन संगठनों ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम किया, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पार्लियामेंट्री सीट्स इन्होंने जीतने में सहायता की। बाई 1905 से सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन के अंदर, और सोशलिस्ट पार्टी और फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनाई। हाउएवर टिल 1914, हालांकि 1914 तक सोशलिस्ट वो गवर्नमेंट बनाने में, यूरोप में गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं हुए। दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। हालांकि जो है उनकी स्ट्रॉन्ग फिगर थी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे। दे आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन, और उनके विचारों जो थे वो कानून का रूप लेते थे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो लगातार कंजर्वेटिव लिबरल और रेडिकल्स के द्वारा चलाई जाती थी।